आपको टमाटर चाहिए तो इंडिया से मिल जाएंगे। हमें पता है मुल्की हालात क्या है, हमें पता है हमारी मईशत कहाँ जा रही है। जी। चाइना और इंडिया इस रीजन में वो ममालिक हैं जिनके पास सबसे ज्यादा ज़खायर हैं डॉलर के। और आपको ये जो जज्बाती स्लोगन है ना कि फला दुश्मन है, ये ख़त्म करना होगा। मौजूदा ज़माना मुआशियात का ज़माना है। अभी हमें तेल की मद में इतनी अदायगियाँ करनी है। अब इंडिया जो है वो मेरा ख्याल ईरान को चावल देता है और उसके बदले में पेट्रोलियम मसनूआत ले रहा है, उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है। तो वही बात आ गई कि मईशत में कहीं ना कहीं तो हमें सपोर्ट मिलेगा, हमारी जो इम्पोर्ट आइटम्स में पैसे जा रहे हैं। ये अब पता नहीं नरेंद्र मोदी की जफी जो है वो काम कर गई है और वो फ्रांस उसको देख रहा है। क्या वो कहते होंगे जी इंडिया अगर एक छोटा मुल्क होके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, उसने रशिया से भी तेल ले रहा है, वो अमेरिका से भी फ़ायदे ले रहा है। हमारा और हिंदुस्तान का इख्तलाफ कश्मीर पे है, और चीन का और हिंदुस्तान का लद्दाख के बहुत बड़े इलाके पे, यानी इतने बड़े इलाके के परसों की न्यूज़ है कि नरेंद्र मोदी ने वहाँ किसी को डिप्यूट किया, उस पर हंगामा हो गया चाइनीज़ ने कि भाई हमारे इलाके, ये खैर इस बहस से अलग। तो वो भी ये कहते हैं कि देखो भाई ये झगड़े तो अपनी जगह हैं, लेकिन कारोबार हमारा अपनी जगह चलेगा। कारोबार कर रहे हैं, यानी सबसे बड़ा अमेरिका के बाद ट्रेड पार्टनर चाइना का इंडिया है, इमेजिन करें, और झगड़े अपनी जगह। ट्रेड में इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, हमारी एलसीज नहीं खुल रही है, हमारी एक्सपोर्ट सफ़र कर रही है। आपने इंट्रो में बताया अभी शुरू में कि हम 30% पे आ गए हैं इस वक्त। जो हमारा मेन जो पार्टिसिपेशन है ट्रेड में हमारी, वो टेक्सटाइल की है, और वो अब 55 से 30 पर हम आ गए हैं। तो हमारी आगे वाले बड़ा वक्त हमें अलार्म दे रहा है, हमें बता रहा है, नॉक कर रहा है हमें कि हमारी क्या सूरत हो सकती है। हमें पता है मुल्की हालात क्या है, हमें पता है हमारी मईशत कहाँ जा रही है। हमें पता है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि हुकूमत या कोई भी कुछ करना चाहेगा उसका फ्रूटफुल नताइज नहीं मिल सकेंगे। तो हम बेशुमार चीज़ें इन ममालिक से, जिसमें अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, बंगाल है, सॉरी इंडिया है, ईरान है, इन ममालिक से बैठ के ये तय कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ में तुम वाफिर पैदावार करते हो और कौन कौन सी चीज़ में हम, और उसकी जो जनरल वैल्यूएशन दोनों मिल के तय कर लेते हैं, वो हम आपस में तबादला कर लेते हैं, जो बहुत मुश्किल काम नहीं अभी भी। आप यकीन करें, हिंदुस्तान तैयार होगा, ईरान तैयार होगा, अफगानिस्तान तैयार। ये देखिए हमारे यहाँ मसाइल सिर्फ एक ही है, वो ये है कि आपके यहाँ रेशियो ऑफ एजुकेशन बहुत कम है। तो नतीजा ये कि लोग जज्बात, जैसा कि आपने कहा, जज्बाती तौर से किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी में एफिलिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से तो आप ये तो शऊर लोगों का 2% से 8% पहले तालीम पे खर्च करें और फिर 10 साल इंतजार करें। दूसरी बात जो चाइना कहता है, चाइना की बहुत अच्छी थ्योरी कि लोगों को वक्त ही न दीजिए। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों को फ्री मत रखो, कहीं ना कहीं फंसा के रखो, कहीं समर कैंप में डाल दो इधर, ताकि बच्चे इधर उधर नहीं। तो आप कौम को आपको ऑक्यूपाई करना होगा। हमारे पास इतना वाफिर वक्त है कि हर आदमी बैठा हुआ फजूल सोच रहा है। तो आप सर हमारे पास तो इतना वक्त है कि या तो सोशल मीडिया पर टाइम दे रहे हैं या जलसे जुलूसों में टाइम दे रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास, लेकिन इसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए। और जो आपने बात की थी बहुत अच्छी, कि आपको सबसे पहले मेंटोर, यानी अपने आप को रोल मॉडल बनाना होगा कि मैं यहाँ हूँ। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि देखिए कौमें सिर्फ लीडर पे चलती, चाहे वो कोई हो, कायदे आजम हो, गांधी हो, अब्राहम लिंकन, कोई चलती उसी पे है। तो वो जो वो करता है उसको लोग कॉपी करते हैं। तो अगर आपकी लीडरशिप बहुत सादा है तो बच्चे भी सादगी पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपकी लीडरशिप बहुत आला 3 पीस सूट में और प्राडो से आ रही, तो आप यकीन कीजिए बड़ा मुश्किल काम है कि आप दूसरे के बच्चों को कहें कि नहीं भाई तुम तो साइकिल से आ जाया करो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अच्छा, उसके लिए भी फिर एजुकेशन, बार्टर सिस्टम बहुत अच्छा आइडिया है। और डॉलर से, अच्छा इसमें जो सबसे हेल्पफुल है इस वक्त वो है चाइना। आपके पास चाइना ऑलरेडी अपनी करेंसी ला रहा है। अभी आपने कहा हिंदुस्तान के बारे में भी आपने फरमाया कि ला रहे हैं, तो बहुत हमारे पास। और आपको ये जो जज्बाती स्लोगन है ना कि फला दुश्मन है, ये ख़त्म करना होगा। मौजूदा ज़माना मुआशियात का ज़माना। चाइना और इंडिया इस रीजन में वो ममालिक हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़खायर हैं डॉलर के। अभी हमें तेल की मद में इतनी अदायगियाँ करनी है। अब इंडिया जो है वो मेरा ख्याल ईरान को चावल देता है और उसके बदले में पेट्रोलियम मसनूआत ले रहा है, उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है। तो वही बात आ गई कि मईशत में कहीं ना कहीं तो हमें सपोर्ट मिलेगा, हमारी जो इम्पोर्ट आइटम्स में पैसे जा रहे हैं वो अगर हम बार्टर तजारत से करते हैं तो हमें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा। इसमें जैसे वादमी साहब ने फरमाया कि रीजनल ट्रेड जो है ना, उसमें ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल है, क्योंकि हमेशा से आपको टमाटर चाहिए तो इंडिया से मिल जाएंगे। आप ब्राज़ील से शुगर अगर मंगाएंगे और यहाँ शुगर की शॉर्टेज है, और वो चीज़ आपको श्रीलंका से मिल जाती है, या बांग्लादेश से मिल जाती है, या इंडिया से मिल जाती है, या ईरान से मिल जाती है। तो इसमें फ्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है।
वो ये है कि वहां से आपके $60 पर टन, $70 पर टन, तो यहाँ से $60 पर टन का भी आपका मेरा ख्याल है खर्चा नहीं आएगा उसके ऊपर। तो वो ऑब्वियसली वो जो एंड यूजर है उस तक वो चीज़ पहुंचती है। तो रीजनल ट्रेड हमेशा आपस में सूट करती है। हमारी बदकिस्मती कि इस रीजन के जो हालात हैं इसमें हमने इस पर तवज्जो नहीं दी। हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनी थोड़ा सा हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा हमें करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की थी कि हम उन प्रोडक्ट्स को जो हम प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, कॉटन है या दूसरी चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो हमारी दस्तरस में हैं, हमारे जो खुदा ने हमें वाफर मकदार में दी है, हम उनको वैल्यूएट करके उनको टारगेट करके उनको एक्सपोर्ट करें तो हम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब रही जो बार्टर ट्रेड की बात, इसमें यह है कि आपके जो रिजर्व्स हैं, मिसाल के तौर पे मैं नहीं चाहता कि मैं अपने उनसे अदायगियाँ करूं, तो कोयले की बात है, अफगानिस्तान से बात हो रही है, हमने कहा यार हम आपको चावल दे देते हैं, आप हमें कोयला दे दो। तो इसमें जो आता है ना मसला, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको वैल्यू का असेसमेंट जो है ना वो करना होता है उन चीज़ों का। उसके बाद वो जो है बाहमी रजामंदी के साथ ये चीज़ें शुरू होती है। तो अब जो मामलात हैं जिस नहज पर चले गए हैं। लेकिन सही साहब, सॉरी माजरत के साथ, मतलब कोयले की बात, अभी तो देखिए थरकोल पावर प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें हम बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल कर रहे हैं। हमारे अपने दादू में अभी बहुत सारे कोयले के दरियाफ्त हुए हैं, दरियाफ्त तो हो रहे हैं कोयले, ऐसी बात नहीं है। तो हम अफगानिस्तान से कोयला, आप ये चीज़ समझें कि आपकी जहाँ ज़रूरत है, बहुत अच्छी बात की आपने कि हमारे आपस में अवामी रिलेशन जो है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उनमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम शारजा में बैठ के क्रिकेट मैच में एक दूसरे के साथ इंडिया पाकिस्तानी गप्पे लगा रहे होते हैं और एक दूसरे को छेड़छाड़ भी कर रहे होते हैं, बड़े खुले दिल के साथ एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो टेंशन है जिस सूरत में नजर आती है, ये सियासी मामलात हैं, लोगों के दिलों में इस तरह का नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि बल्कि जब भी जाना हुआ इंडिया जाके वहां पे भी बात कोल्ड वॉर है, लेकिन ट्रेड इकोनॉमी उनकी भी चला रहे हैं। अमेरिका के साथ उनके कैसे रिलेशन है, मगर आप जाके देखें सारे स्टोर चाइनीज प्रोडक्ट से भरे हुए उनके वहां पे। तो ये चीज जो है ना, ये हमें अपने हालात को बदल, इस खित्ते के साथ ये बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इनके अपने हालात जिंदगी जो है जिस पर ये गुजर बसर कर रहे हैं, अगर ये अपने आपस के मामलात को ठीक कर लें और इस्लाह कर लें उसकी, तो ये बहुत तेजी के साथ ऊपर जा सकता है ये खित्ता। अच्छा, ईरान के साथ जो खालिद साहब अभी सैंक्शंस थी, अब सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, और हमारा भी ईरान के साथ मेरा ख्याल है तिजारत का रही है, पहले मैं ज़रा पढ़ रही थी उसमें। लेकिन ये कि इस वक्त पाकिस्तान को ईरान, अफगानिस्तान के अलावा चाइना के साथ भी बार्टर तिजारत के लिए, और एक मुआहिदा भी इनका हुआ था, स्वैप करेंसी स्वैप का हुआ था मुआहिदा 2011 में चाइना के साथ। तो और अभी भी हम जो ट्रेड करते हैं वो उन्हीं की करेंसी में, डॉलर्स में तो नहीं करते। आप ये देख लें कि हमारा और हिंदुस्तान